नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आर सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है दिनांक 7 जुलाई 2020 और आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और इसी के साथ आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि चैनल को रन करते हुए आज 50 दिन पूरे हो रहे हैं। तो आज के लिए करंट अफेयर्स सीरीज के लिए पहला क्वेश्चन है, स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स किसने लॉन्च किया है? तो हु हैज लॉन्च स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स? ऑप्शन है फर्स्ट नितिन गडकरी, सेकंड ऑप्शन है संतोष गंगवार, थर्ड ऑप्शन है पीयूष गोयल, फोर्थ ऑप्शन है एम वेंकैया नायडू। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, एम वेंकैया नायडू। अपने देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने एलिमेंट्स नाम से पूर्ण स्वदेशी ऐप ऑडियो वीडियो फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। इसमें यूजर डेटा अपने देश में ही सर्वर पर सुरक्षित होगा और बिना यूजर की परमिशन के इसके पर्सनली डिटेल एक्सेस नहीं हो पाएगी। तो इस ऐप को उपराष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, लीड नाम से पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? तो विच स्टेट हैज स्टार्टेड द पोर्टल नेम्ड लीड? ऑप्शन है फर्स्ट नई दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है असम। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नई दिल्ली। तो अभी हाल में ही नई दिल्ली ने लीड नाम से पोर्टल शुरू किया गया है। नई दिल्ली के शिक्षा मंत्री साथ में डिप्टी सीएम हैं जो वहाँ पर मनीष सिसोदिया जी ने लीड नाम से पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट को ऑनलाइन 10,000 से ज़्यादा कोर्सेज उपलब्ध होंगे, जिनका वो चुनाव कर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकेंगे। और बात है न्यू दिल्ली की, तो यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल और मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी कार्यरत हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य ने साल भर के लिए मास्क पहनना और 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य किया है? तो विच स्टेट हैज मेड इट मैंडेटरी टू वियर मास्क फॉर ए ईयर एंड कीप 2 yards डिस्टेंस? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन है पहला असम, दूसरा केरल, थर्ड ऑप्शन है गोवा, फोर्थ ऑप्शन है मिजोरम। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 केरल। तो अभी हाल में ही केरल सरकार ने कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए और रोकने के लिए 2 गज जो लगभग 6 फीट की डिस्टेंस होती है फिजिकल डिस्टेंस को और साथ ही साथ मास्क पहनना कंपलसरी किया गया है। इसके लिए अध्यादेश में एक नियम को बनाकर जोड़ दिया गया है। और बात है केरल की, तो केरल ने अभी लेटेस्ट में एक ड्रीम केरल योजना चलाई है और तिरंगा पहल के केरल राज्य में कार्यरत है। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया गया था। और के फोन सेवा ये केरल सरकार ने शुरू की है। बात है केरल के मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और गवर्नर है यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान और मुख्य न्यायाधीश के तौर पर एस मणि कुमार कार्यरत हैं। और यहाँ की विधानसभा में टोटल 140 सीटें हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक किसने लॉन्च की है? तो हु लॉन्च गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइंस हैंडबुक? ऑप्शन है फर्स्ट रमेश पोखरियाल निशंक, सेकंड ऑप्शन है हर्षवर्धन सिंह, थर्ड ऑप्शन है नितिन गडकरी, फोर्थ ऑप्शन है पीयूष गोयल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन सिंह। ये क्या है, अपने देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तो इन्होंने अभी इस बुक को लॉन्च किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, बलराम योजना किस राज्य ने चलाई है? तो विच स्टेट हैज रन बलराम स्कीम? ऑप्शन है इसके लिए फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है झारखंड। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। अभी हाल में ही उड़ीसा राज्य ने बलराम योजना को शुरू किया है। लगभग 7 लाख किसानों को कृषि लोन देने के पर्पज से इस योजना को चलाया है। और उड़ीसा की बात हो रही है तो यहाँ पर हरित आवरण कार्यक्रम भी अभी लेटेस्ट में चलाया गया है। और साथ ही साथ उड़ीसा राज्य में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल नाम की योजनाएं कार्यरत है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर के तौर पर यहाँ पे गणेशी लाल जी कार्यरत है और मुख्य न्यायाधीश जो है यहाँ पर वो है मोहम्मद रफीक। और उड़ीसा विधानसभा में टोटल 147 सीट है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पल्स नाम से नेकलेस या पेंडेंट किसने बनाया है? तो हु मेड द नेकलेस और पेंडेंट बाय द नेम पल्स? तो ऑप्शन है फर्स्ट नासा, सेकंड ऑप्शन है इसरो, थर्ड ऑप्शन है डीआरडीओ, फोर्थ ऑप्शन है भाभा अनुसंधान। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट नासा। अभी हाल में ही नासा ने
में गले में पहनने वाले एक 3D प्रिंटेड डिवाइस मतलब पेंडेंट को बनाया है, जो कि व्यक्ति को गले के ऊपरी हिस्से में गले में पहनना होता है और गले से लगभग 12 इंच की डिस्टेंस के ऊपर यदि हाथ लगाते हैं तो ये वाइब्रेट होकर एक मैसेज अलर्ट कर देती है। तो जिससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, यदि संक्रमण का बचाव हो सके, इस उद्देश्य के साथ इस डिवाइस को अभी नासा ने बनाया है। बात है नासा की, तो ये नासा को हम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये एक अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिटेन स्टाइन और इसका मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। वर्ल्ड एलर्जी वीक मनाया गया है, तो वर्ल्ड एलर्जी वीक हैज बीन सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है फर्स्ट 20 जून से 27 जून, सेकंड ऑप्शन है 23 जून से 30 जून, थर्ड ऑप्शन है 25 जून से 2 जुलाई, फोर्थ ऑप्शन है 28 जून से 4 जुलाई। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, 28 जून से 4 जुलाई को अभी वर्ल्ड एलर्जी वीक डे मनाया गया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सुमित नागल ने किस देश में पीएसबी बैंक नोरेट ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो इन विच कंट्री सुमित नागल हैज वॉन पीएसबी बैंक नोट ओपन टेनिस टूर्नामेंट? ऑप्शन है फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है जर्मनी, फोर्थ ऑप्शन है फ्रांस। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 जर्मनी। तो अभी हाल में ही इंडियन टेनिस प्लेयर सुमित नागल ने यह खिताब डेनियल मसूर को हराकर जीता है और वर्ल्ड में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ATP टेनिस खेलों को प्रमोट करती है और जिसकी स्थापना सितंबर 1972 में हुई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है और इसके अध्यक्ष है एंड्रिया गाउ डेंजी इसके अध्यक्ष हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2019 के लिए समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है भारत में? तो विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन मैरीन फिश प्रोडक्शन फॉर 2019? तो ऑप्शन है इसका फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है केरल। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु राज्य मछली उत्पादन में 2019 के लिए प्रथम स्थान पर है देश में और दूसरे पर गुजरात है और तीसरे पर केरल है। और इस रिपोर्ट को केरल के सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट मतलब CMFRI ने जारी किया है, जिसकी स्थापना 3 फरवरी 1947 को हुई थी। इसी के साथ आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितनी सहायता राशि देने की मंजूरी दी है? तो हाउ मच एड हैज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर द नमामि गंगे प्रोग्राम? ऑप्शन है फर्स्ट $100 मिलियन, सेकंड ऑप्शन है $200 मिलियन, थर्ड ऑप्शन है $400 मिलियन, फोर्थ ऑप्शन है $800 मिलियन। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 $400 मिलियन की घोषणा अभी हाल में ही वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए की है। और बात है वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना जुलाई 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में और इसमें टोटल 189 सदस्य देश शामिल हैं। इसके प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास और अंशुला कांत इसके CEO हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे अभी भारतीय रेल ने 2 लंबी मालवाहक ट्रेनों का ट्रायल किया है। पहली लगभग 2 किलोमीटर लंबी मालवाहक ट्रेन थी जिसका नाम एनाकोंडा था और दूसरी ट्रेन 2.8 किलोमीटर लंबी जिसको शेषनाग नाम दिया गया, इसका सफल परीक्षण किया है। और भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल ने वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इसमें पोडियम नाम से स्थान प्राप्त किया है और इन्होंने 12 दिन में 4086 किलोमीटर की दूरी तय कर इस स्थान को प्राप्त किया है। तो आज के लिए करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट होती है। आज के लिए टेस्ट के 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो इनका सही जवाब आप ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ चैनल का कंटेंट आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। किसी भी प्रकार की क्वेरी और सजेशन के लिए आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं और इस चैनल की मतलब आज की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ आज के दिन आप लोगों के लिए ये मंगलमय रहे। नमस्कार।